चलिए तो फिर से एक बार हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स के अंतर्गत विविध प्रश्नावली लेसन 6 का, जिसमें ऑलरेडी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों का हल आपने निकाला है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हम लोग को करना है और आगे तक के प्रश्नों का हल अद्भुत तरीके से बनाना है। तो आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि आप इसके निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश इसका बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक असमीका को हल कीजिए और इसके बाद से उसको हल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। एम राइट? यस और नो? यस। फिर एक बार और जान लो, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक चारों प्रश्नों का हल, चारों असमीकाओं का हल निकालना है और फिर से इसको क्या करना है, तो संख्या रेखा पर निरूपित करना है। किस पर? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यहाँ आ जाओ बाबू, मैंने हम लोग बनाने जा रहे हैं अध्याय 6 पर आधारित विविध प्रश्नावली। 6 का विविध प्रश्नावली ना जी, 6 पर आधारित विविध प्रश्नावली मैं लिख देता हूँ। 6 का विविध प्रश्नावली आप समझिएगा, पार्ट 2 है। दूसरे दिन हम लोग पढ़ रहे हैं इसके विविध प्रश्नावली में। पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। आजा बाबू, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से ताकि प्रश्न आप देख पाएँ। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से ताकि प्रश्न आप देख पाएँ। वही तो यहाँ पर आप 2 असमीकाएँ देख पा रहे हैं कि 2 असमीकाएँ दी गई हैं। लिखेंगे यहाँ पर कि दिए गए असमीकाएँ हैं, दिए गए असमीकाएँ हैं, असमीकाएँ दिए गए असमीकाएँ हैं। क्या दिए हैं बाबू बोलिएगा? 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24। पहले को हल कीजिए, पहला को पहले हल कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे को हल करेंगे। अरे पहले को हल कर लो ना, इसके बाद दूसरे को हल करेंगे। चलिए, एक तरफ x चाहिए, सबसे पहले ये 1 को हटाना पड़ेगा। अरे हमको एक तरफ x चाहिए, केवल x, तभी ना निकलेगा। तो पहले 1 को हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ 1 घटा लीजिए। मैंने 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24। यहाँ से भी 1 घटा लीजिए, यहाँ से भी 1 घटा लीजिए। ये 1 प्लस माइनस खत्म, केवल 5x इज ग्रेटर देन -25। ये 5 नहीं चाहिए ना, x हमको अकेले चाहिए, 5 से भाग दे दीजिए। या 5x इज ग्रेटर देन -25, भाग 5 कर दीजिए, यहाँ भी भाग में 5 कर दीजिए। बनाइएगा, क्या बन जाएगा वो? 5 से 5 खत्म, ये 5 25, मतलब x इज ग्रेटर देन -5। याद रखना, x इज ग्रेटर देन -5, याद रखिएगा। x का मान जो है वो -5 से बड़ा है। तो -5 का मतलब क्या? संख्या रेखा यहाँ देखिएगा, यही ना संख्या रेखा है जी। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटिव तक, -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस में इन्फिनिटिव तक, ये ना संख्या रेखा है। तो x का मान -5 से बड़ा, मतलब -5 से बड़ा मतलब इससे इधर, लेकिन कहाँ तक नहीं। अब दूसरा असमीका हल करेंगे तब पता चलेगा कहाँ तक, ठीक है ना। तो चलो अब नीचे आ जा, लिखेंगे पुनः, नीचे आइए, लिखेंगे पुनः। क्या दिया है मिलाइएगा? 5x - 1 इज ग्रेटर इज लेस देन इज इक्वल टू 24। देख बाबू, पहले ही 1 नहीं चाहिए, आराम से क्वेश्चन नंबर 7 बना लोगे ना। तो 8 9 और 10, बाकी का तीनों प्रश्न आप खुद से बना लीजिएगा। केवल क्वेश्चन नंबर यदि आप 7 बना लें तो बाकी आगे वाले प्रश्नों का हल आप खुद से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से आओ बाबू, दोनों तरफ 1 जोड़ दो, -5x - 1 इज लेस देन 24। इधर भी जोड़ दो 1, इधर भी जोड़ देंगे 1, तो ये दोनों कट जाएगा। 5x इज लेस देन 25, दोनों तरफ 5 से भाग दे दो बाबू। 5x इज लेस देन 25, 5 हटाना ना जी, तो बटा 5 और बटा 5, 5 से 5 खत्म, ये 5 बार में, मतलब x इज लेस देन 5। चलो ऊपर आ जा बाबू। पहला समीका को हल किए हैं तो आया है कि x का मान -5 से बड़ा है, और दूसरा हल किए हैं ना तो आया है 5 से छोटा है। इसलिए हल निकालो, तो इसलिए हल बराबर
x का मान -5 से बड़ा, लेकिन कहाँ तक, तो +5 तक। तो इसका हल हो जाएगा क्या, -5 से +5 तक। अच्छा एक देखिए, एक चीज़ और देखिए ना, यदि यहाँ पर होता है x का मान -5 के बराबर है चाहे बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा कोष्ठ लगाते ना जी, लेकिन बड़ा कोष्ठ नहीं लगाएंगे क्योंकि केवल ये बड़ा के बात कह रहा है, समझ रहे ना, = देता तब हम लोग बड़ा कोष्ठ लगाते हैं। अब इसको पहले देखो दो काम करना है, पहले तो इसका हल निकालना है, तो हल निकाल लिए हैं, इसके बाद इसी को संख्या रेखा पर बैठाना है, तब संख्या रेखा पर बैठा के दिखा रहे हैं। आइए इसी से, यही संख्या रेखा है, थोड़ा और ऊपर खींच ले रहे हैं ताकि आपको बढ़िया समझाया जा सके। यही आपका क्या है, संख्या रेखा। यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये इन्फिनिटी प्लस में रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इन्फिनिटी माइनस में रहेगा। देख बाबू, -5 से बड़ा, इसके बराबर नहीं, इससे डायरेक्ट बड़ा, इसके बराबर नहीं, तो -5 यही ना है, तो इसे घेर दीजिएगा। आप 5 से छोटा, 5 कहाँ है बाबू, यही ना है, तो इसको भी घेर दीजिएगा। लेकिन एक बराबर नहीं, इससे बड़ा, मैंने इसी को ऊपर वाला कलर कीजिएगा केवल, मैंने तनी गाढ़ा कर देना है, इसको तनी बढ़िया चौड़ा गाढ़ा कर देना है, यही इसका हल होगा। मिला लीजिए, अंदर नहीं घुसाना है बाबू, क्योंकि बराबर देता ना, यदि बराबर का चिन्ह होता, बड़ा कोष्ठ होता, तो गोलकों को कलर कर देते, जो गोल वाला दिख रहा है ना, इसको भी कलर कर देते, लेकिन उससे बड़ा है ना, उसके बराबर नहीं, इसलिए ऊपर वाला कलर करेंगे। बढ़िया से कलर मिलाइएगा आप, बढ़िया से कलर मिलाइएगा, ठीक है ना। आप कोई एक कलर लगा लीजिएगा, यही आपका हल हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आया ना जी। एक बार और जान लो बाबू, यदि ध्यान समझो, यदि ये बराबर भी रहता है, यहाँ पर बराबर भी रहता है ना, बराबर भी, तो इसको भी गोलकों को रंग देते हैं। इससे बड़ा है, बराबर नहीं, इसलिए गोलका को छोड़ करके रंगना स्टार्ट किए हैं। ये 5 से छोटा है, यदि 5 के बराबर कहता ना बाबू, तो गोल वाले पार्ट को भी हम कलर कर देते हैं, लेकिन ये 5 के बराबर नहीं कह रहा है, 5 से बड़ा कह रहा है, 5 से बड़ा कह रहा है, इसलिए 5 से छोटा कह रहा है, इसलिए गोल वाले पार्ट को कलर नहीं करेंगे, केवल उसके पहले वाले पार्ट को कलर करेंगे, चौड़ा करेंगे। आया कि नहीं आया, ये मत लिखिएगा, ये समझाने के लिए केवल खींचे थे। यहाँ तक आपका हल कंप्लीट हो गया। पहला हल क्षेत्र हल लिखना था, तो हल में ये आंसर हो गया, संख्या रेखा बनाना था, तो संख्या रेखा ये आंसर हो गया आपका। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर यदि 7 आपने बढ़िया ढंग से कंप्लीट किया, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप काफ़ी आसानी से इन्हीं प्रोसेसेस का यूज करके आराम से आप बना सकते हैं। बस डेट्स ऑल। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लाओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 8, और इसका लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। दिए गए असमीकाएँ हैं, दिए गए असमीकाएँ, दिए गए असमीकाएँ हैं। बोलिएगा समीका क्या दिया है, बोलिए ना। 2 × x - 1 इज लेस देन x + 5। पहले इसको हल किया जाए, पहले इसी को हल किया जाए, नीचे आ जाओ बाबू, पहले इसी को हल करते हैं, उसके बाद आगे बनाया जाएगा। अरे यार, पहले इसी को हल करेंगे, इसके बाद आगे बनाया जाएगा दूसरे वाले को। देख बाबू, गुणा कर दे, देखो 2 का x में गुणा करेंगे, 2x - 2 का में इज लेस देन ना, इज लेस देन x + 5। देख भाई, एक तरफ थोड़ा शॉर्टकट भी मार सकते हैं। देखो पहले बात ये बा कि हमको इधर 2 नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ 2 जोड़ दो। इधर हमको x नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ से x घटा लो, समझ रहे ना। अच्छा एक काम करो ना बाबू, x माइनस कॉमन कर लो, सीधे माइनस कॉमन कर लोगे तो हैंगा हो जाएगा, हैंगा। दोनों तरफ से करो ना, दोनों तरफ से x - 2 घटाइए। जब दोनों तरफ से x - 2 घटाइएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस में कट जाएगा, इधर x माइनस में x कट जाएगा, आपका काम चल जाएगा। दोनों तरफ से इतना घटाना है, मतलब नहीं। देखो 2x - 2 इज लेस देन x + 5, घटाना है। क्या घटाना है बाबू, x - 2, तो इधर भी वही काम करना है, घटाना पड़ेगा x - 2। अब आपका काम हो गया। देख भाई, देखो आराम से देखो, हल कीजिए इसको।
2x माइनस 2 माइनस में x प्लस में 2 इज लेस देन x प्लस 5 माइनस में x प्लस में 2 हो जाएगा ना। ये आपका 2 से 2 खत्म, x खत्म। देख भाई 2 को x में से 1 x घटेगा तो केवल x इज लेस देन 5 2 7। याद रखिएगा x इज लेस देन 7 माने x का मान 7 से कम है। इसको भूलने का नहीं, भूल जाओ, इसको भूलने का नहीं, अभी काम करेगा। x का मान 7 से कम है, 7 से कम है। याद रखिएगा x का मान 7 से कम है। सुन रहे हैं आप लोग? x का मान 7 से कम है। आप भी जानो बाबू पीछे वाले लोग, x का मान 7 से कम है। सचिन कहाँ है? नहीं है। x का मान 7 से कम है। सिस्टर समझ रही हैं आप? x का मान 7 से, तो ये पहले असमीका को हल किए हैं ना, ऐसे ही दूसरे असमीका को हल करेंगे और वहाँ पर भी पता करेंगे कि आपके क्या कंडीशंस आपको मिल रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं बाबू। लिखेंगे कि पुनः, बोलिएगा दूसरा क्या है? 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। देख भाई पहला बात इसको हल करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 3 का एक्स में 3x प्लस में 3 दूना 6 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। देख बाबू इधर मेरे को 6 नहीं चाहिए तो 6 घटा लो, इधर मुझको x नहीं चाहिए माइनस में ना x जोड़ लो। दोनों तरफ इतना कर दो, इतना जोड़ दो, इतना जोड़ दो। देख के दोनों तरफ इतना जोड़िएगा ना तो इधर बात आई आपका 6 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। इधर जोड़िएगा तो माइनस में x और प्लस में x खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग हिंदी में लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ना लिखना हम लोग 6.1 में सीखे हैं। अब हम लोग डायरेक्टिव बना रहे हैं क्योंकि समय हम लोग पास कम है और जान गए हैं प्रोसेस, तो फिर लिखना कोई ज़रूरी नहीं। ओके, तो यही काम करेंगे बाबू। 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। जोड़ देंगे x प्लस माइनस 6, इधर भी जोड़ देंगे क्या? x माइनस 6, दोनों तरफ x माइनस 6 जोड़ने पर। चल बाबू 6 खत्म, x खत्म। बना लीजिए 3 गो x, 1 गो x, 4 गो x इज ग्रेटर देन 2 में से 6 घटेगा माइनस में 4 से भाग देते हैं दोनों तरफ, तो दे दो भाग। तो 4x इज ग्रेटर देन माइनस 4 बटा 4 कर दीजिए, इधर भी बटा 4 से 4 कट गया, 4 1 में 4 माने x इज ग्रेटर देन माइनस 1। देख भाई पहला कंडीशन आया था कि जो x का मनवा है वो 7 से छोटा है और दूसरा है कि x का मान माइनस 1 से बड़ा है। तो हल निकालिएगा अपना, हल निकालिएगा सीधे। तो माइनस 1 से बड़ा और 7 से छोटा यही हो जाएगा। और यहीं पर यदि बराबर का चिन्ह रहता तो ये बड़ा कोष्ठ लगाते, नीचे बराबर का चिन्ह होता तो यहाँ पर लगाते हैं ना जी। लेकिन बड़ा तो चिन्ह है नहीं, बड़ा चाहे छोटा कोई भी चिन्ह नहीं है, केवल आपका अंतराल हल हो गया। आपका ये पहला आंसर कंप्लीट। अब संख्या रेखा पर इसको खींच के दिखा बाबू, संख्या रेखा पर इसको दिखाइए। ए यहाँ से लो ना क्योंकि माइनस में 1 कम चाहिए। 0 1 2 3 नीचे जा बाबू 3, ये 4 5 6 7 8 प्लस में इंफिनिटिव तक, ये -1 -2 माइनस में इंफिनिटिव तक। ये -1 है ना तो -1 को घेर दीजिए, 7 है नो तो 7 को घेर दीजिए। और -1 नहीं -1 से बड़ा तो माइनस बाहर से स्टार्ट कीजिए। 7 नहीं 7 से छोटा तो 7 से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ बाहर आप इसको कलर कर दीजिएगा, गोला के बाहर कीजिएगा। बड़ा और इक्वल टू का चिन्ह रहेगा तभी गोलों को भी कलर करेंगे। अभी वहाँ उसका चिन्ह नहीं है इसलिए गोले को कलर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए आप लोग? बस ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आपने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट किया। 2 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 2 प्रश्नों का हल हमने निकाला। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 2 प्रश्नों का हल और मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही सेम प्रोसेस का यूज करके। चाहता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरह से तैयार हो जाइए, पूरी सार्थकता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। और क्वेश्चन नंबर 9 का प्रश्न, जो 9 नंबर प्रश्न है, इसके हल को समझिए। देख भाई ध्यान दो, ये आपका क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में लिखते हैं कि दिए गए असमीकाएँ हैं, दिए गए असमीकाएँ
असमीकाएँ हैं, दिए गए असमीकाएँ क्या दिया है बाबू बोलिए तो 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2 × x - 6। बोल बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? हल कर लीजिए इसको। 3x - 7 इज देख बाबू, हाँ इज ग्रेटर देन दूसरे गुना 2x माइनस में 6 गुना 12। बाबू इधर 2x नहीं चाहिए तो 2x घटाना पड़ेगा दोनों तरफ से। इधर 7 नहीं चाहिए तो 7 जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ से। लेकिन इसको कैसे जोड़िएगा? हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं तो हो जाएगा माइनस में, माने दोनों ओर से 2x - 7 घटा लिया जाए। माइनस का मतलब घटाओ, नहीं समझ रहे आप लोग? दोनों तरफ से 2x - 7 और माइनस का मतलब घटाओ। घटाने पर तो 2x - 7 दोनों ओर से घटाएंगे, याद रखिएगा आपका काम चल जाएगा। तो बनाइए तो 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2x - 12। क्या करना है बाबू? दोनों तरफ से क्या घटाना है? 2x - 7 इधर से भी घटाना है, इधर से भी घटाना है 2x - 7। आराम से समझो यार, किसी को समझ में नहीं आई हो तो खड़े होकर प्रश्न पूछ लो। पूरे क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो तो यू आर 100% फ्री, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। कोई भी प्रश्न आप इससे पूछ सकते हैं। बोलिए, है कोई प्रॉब्लम? नहीं है तो इसको हल कीजिए। ये 3x - 7 गुणा करो बाबू, माइनस में 2x, माइनस माइनस प्लस में 7 इज ग्रेटर देन 2x - 12। गुणा कर दो, माइनस में 2x प्लस में 7, माइनस 2x प्लस 2x खत्म, 7 से 7 खत्म। ये 3x और में से एक 2x घटेगा तो केवल x इज ग्रेटर देन, ये 12 में से 7 में से 12 घटेगा तो माइनस में 5। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी? माने x का मान -5 से बड़ा है। नीचे जा, x का मान -5 से बड़ा। समझ में आ रहा है सिस्टर आप लोग को? बाबू पीछे तक, इधर की तरफ पूरा 100%। यस और नो, स्पीक लाउड, यस और नो 100%। तो आपका 100% क्लियर कंसेप्ट हुआ, x इज ग्रेटर देन -5 पूरा। चलो अब देखो, ये पुनः दूसरा समीकरण क्या दिया है? 6 - x इज ग्रेटर देन 11 - 2x। देख बाबू, है सुनो, इधर हमको 2x नहीं चाहिए, इधर हमको 6 नहीं चाहिए, तो ये जोड़ना पड़ेगा 2x, इधर घटाना पड़ेगा 6। दोनों तरफ इतना जोड़ो ना। अब माइनस नहीं करा, माइनस करें तो फिर चिन्ह बदल जाएगा। तो दोनों तरफ 2x - 6 जोड़ने पर, चल बाबू दोनों 2x - 6 जोड़ो तो 6 - x प्लस में 2x - 6 इज ग्रेटर देन 11 - 2x, और फिर से प्लस में 2x - 6। हल कर लो बाबू, 6 से 6 खत्म। 2x में से 1 x घटेगा तो केवल 1 x आप बड़ा है 1 x। अरे 2x में से 1 x घटेगा ना तो x नहीं हो जाएगा। यहाँ देखो ये खत्म हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो केवल क्या आ जाएगा 5। क्या आ गया बाबू? 5। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 आंसर आपको प्राप्त हो गए यहाँ पर। चलो आ जा ऊपर, चलो बाबू। 2 को ऑप्शन आपके पास आया है, क्या है जी? x यहाँ पर देख लो, x इज ग्रेटर देन -5 और x इज ग्रेटर देन 5। x का जो मान है ना वो -5 से बड़ा है और x का मान जो है वो 5 से भी बड़ा है। समझिए इसको ध्यान से, यही पर सारा खेल है। पहले संख्या रेखा समझ लीजिए, इस पर पहले संख्या रेखा समझिए। यहाँ पहले संख्या रेखा, ना घबरा जाएंगे आप लोग। माइनस इंफिनिटिव, प्लस इंफिनिटिव, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी वही रहेगा लेकिन सब माइनस में रहेगा ना बाबू। 3 4 5 सब माइनस लगाएंगे अभी, 6 और सब किस में जाएगा? माइनस 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 माइनस। ऐसे आपका जगह पर लिख पाएंगे आप। हो गया ना? x का मान -5 से बड़ा है तो -5 से खींचोगे तो यहाँ तक हैंगा जा रहा है। अब फिर 5 से बड़ा है, फिर 5 से बड़ा है मतलब यहाँ से,
हल हम लोग क्या लिख रहे हैं, जिस पर दोनों चल रहा है। जैसे अभी यहाँ पर जो हम लोग पीछे हम लोग बनाए थे तो बराबर कलर कर रहे थे, जो कि इससे भी अधिक हो इससे कम हो, मतलब जो दोनों के क्षेत्र में आए। तो इसको हेजक से लेके हेजक ले, ये केवल पहलका का क्षेत्र में आ रहा है, दूसरा का क्षेत्र में नहीं आ रहा है। और यहाँ से लेकर के इन्फिनिटिव तक ये पहलकों के क्षेत्र में आ रहा है और दूसरकों के क्षेत्र में आ रहा है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे तो -5 से बड़ा, 5 से छोटा, तो एक बीच वाला -5 से बड़ो हो रहा था, अब 5 से छोटा हो रहा था, दोनों पर आ रहा था, दोनों का कॉमन क्षेत्र था। अभी आपने 6.3 में आप ग्राफ भी खींचते थे तो केवल कॉमन क्षेत्र को कलर करते थे। 3 गो समीकरण था, जो तीनों में आता था उसी को केवल गाढ़ा कलर करते थे। बोलना भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ भी मिलाइएगा ना तो उभयनिष्ठ दोनों का देखिएगा तो यहीं से आगे तरफ होगा, मतलब भाई 5 से लेकर के इन्फिनिटिव तक यही दोनों में होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि -4, 1, 2, 3 सब तो केवल पहलका में है, दूसर का में नहीं है। इसको यदि कलर कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि -5 से छोटा में कलर कर देंगे आप। यदि इसके पहले आप कलर करते हैं ना, इसका मतलब 5 से छोटा में कलर करेंगे, तो 5 से छोटा में कलर करेंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि मान तो 5 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए कलर कहाँ से करेंगे तो -5 से, देखो ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से कलर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बराबर नहीं, इससे बड़ा है, तो बाहर से स्टार्ट करेंगे कलर करना और आगे तक कलर कर देंगे। आगे एरो छोड़ दीजिएगा, एरो छोड़ दीजिएगा, ये आपका कलर हो गया। आप समझ लीजिए इसको, आगे बात समझ में ये बन गया ना, ये पूरा क्लियर हो गया। तो ये हॉल बराबर हॉल निकालेंगे तो हॉल बराबर इतना आ गया आपका, तथा पुनः ये बनाएंगे, ये आंसर हो गया। संख्या रेखा लिखेंगे, संख्या रेखा, संख्या रेखा, तो संख्या रेखा बराबर ये आंसर हो गया। आगे समझ में ना। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट प्रश्न है बाबा। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 पर माइंड को कंसल्ट कीजिए आप, अब ध्यान दो। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से और लिखेंगे दिए गए असमीकाएं, दिए गए असमीका, भचर क्या किया, दिए गए असमीकाएं हैं, दिए गए असमीकाएं हैं, क्या दिया है बोलिए तो। पहला नंबर 5 × 2x - 7 - 3 × 2x + 3 ≤ 0। इसी को हल करना है, हल करो बाबू। कि 5 दूना 10x - 35 - 3 दूना 6x -3 का 9 ≤ 0। नीचे आ जाओ बाबू, नीचे आ जाइए। चलिए बन गया बाबू, देखाई देख। 10x में से 6x घटेगा तो 4x -35 माइनस में 44 इज इक्वल टू 0। सॉरी 0। आप देखा करते हैं, हमको 44 नहीं चाहिए ना, दोनों तरफ 44 जोड़ दे रहे हैं। तो 4x - 44 प्लस में 44, यहाँ भी ये भी 44, 0 + 44, दोनों तरफ 44 जोड़ दिए, 44 नहीं चाहिए हमको। अभी थोड़ी फोड़ा पैबा, चले अकेले ना होगा तो भाग कहेंगे देंगे आप। देखिए ये दोनों खत्म। 4x इज ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू केवल 44। 11 से भाग 4 से भाग दीजिए, 4x इज लेस देन इज इक्वल टू 44। यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग, 4 से खत्म। ये 11 बार में माने x इज लेस देन इज इक्वल टू 11। ऊपर आ जाए बाबू। x का मान 11 के बराबर है चाहे 11 से छोटा है, x का मान 11 के बराबर है चाहे 11 से छोटा है। पुनः दूसरा नंबर देखिए क्या दिया है वाला, 2x + 19 इज लेस देन इज इक्वल टू 6x प्लस में 47। देख बाबू इधर 19 नहीं चाहिए, 19 घटा लो, 19 घटा लो। इधर 6x नहीं चाहिए, 6x घटा लो, माइनस करेंगे दोनों प्लस हो जाएगा। तो दोनों ओर से 6x + 19 घटाने पर, अरे बस समझ में, दोनों ओर से 6x + 19 घटाएंगे। चलिए घटाइए। ये आपका 2x प्लस में 19 इज लेस देन इज इक्वल टू
6x प्लस 47, इधर से भी घटाएंगे क्या 6x प्लस 19, इधर से भी घटाएंगे क्या 6x प्लस 19, बनकर आ गया आंसर। चलो भाई बात को समझो, या 2x प्लस 19 माइनस में 6x माइनस 19 इज लेस देन इज इक्वल टू 6x प्लस 47 माइनस 6x माइनस 19 से ना बाबू बनाते हैं। 19 खत्म, 6x खत्म, 2 गो x में से 6 गो x घटेगा, माइनस में 4 गो x इज लेस देन इज इक्वल टू 47 में से 19 घटाओ बाबू, तो ये 8 2 28 मिला लीजिए, कंफर्म। हाँ दोनों तरफ -4 से भाग दे दीजिए आप, दोनों तरफ -4 से भाग, -4x इज लेस देन इज इक्वल टू 28, -4 से भाग, -4 से भाग, चिन्ह बदल जाएगा बाबू, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा, चिन्ह बदल गया, -4 से -4 कहता हूँ 7 बार में, लेकिन माइनस है तो माइनस, माने x का मान बड़ा हो गया -7 का, नीचे आ जाओ बाबू। इसलिए हल बराबर, देख बाबू एक्सवा का मानवा -7 से बड़ा चाहे बराबर, -7 से बड़ा चाहे बराबर, लेकिन 11 से छोटा चाहे उसके बराबर, था देख बाबू बराबरों का चिन्ह है ना, तो बड़ा कोष्ट इधर भी बराबर का चिन्ह है ना, तो बड़ा कोष्ट हल आ गया -7 का 11 बड़ा कोष्ट में आ गया ना, कि समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए हल, अब खींच लीजिए आप, क्या अब तो यहाँ ज़्यादा खींचना पड़ेगा जी, बड़ा खींचना पड़ेगा, ज़्यादा खींचना पड़ेगा, 11 7 तक लेकर चलना है। देखो बाबू यहाँ से खींच रहे हैं, देखो बाबू यहाँ पर आपका कितना 0 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक खींच दिया, माइनस इंफिनिटिव इधर प्लस में इंफिनिटिव, बनाओ बाबू नम्मान लिखो, ई -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 0, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख भाई -7 ना, तो -7 को घेरो, 11 ना 11 को घेरो, लेकिन -7 से बड़ा नहीं, -7 के बराबर भी, तो इसलिए गोल को रंग देंगे पहले, अब रंगना स्टार्ट करेंगे ऊपर से, गोल को रंग देंगे, ऊपर से रंगना स्टार्ट करेंगे, 11 है ना जी, 11 को भी रंग देंगे गोल का, यहाँ से ही रंग लेंगे, बात समझ में, इसको मिला लीजिएगा एक बार, अभी तक आपका यही क्लियर हुआ, ये -7 के बराबर या -7 से बड़ा, लेकिन 11 के बराबर या 11 से छोटा। चलो तो इस प्रकार से अद्भुत तरीके से पूरे प्रश्नावली को हम लोगों ने, इस प्रश्नावली में 10 तक के प्रश्नों का हल हमने कंप्लीट किया। अगले क्लास में केवल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। आप थोड़ा स्ट्रगल कीजिए, घर पर मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक समय आप मैथमेटिक्स को बनाने के लिए दीजिए, ताकि जो मुहिम हम लोग चालू किए हैं मैथमेटिक्स पढ़ने का, पढ़ाने का, वो बड़े लेवल पर सार्थक हो सके, सफल हो सके। तो चलिए बस इस क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, और आप पढ़ेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन।